हेलो सर। हाय। कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। टेडेक्स में आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। लॉट ऑफ आइडिया आई कुड लर्न फ्रॉम अदर स्पीकर्स एंड मैंने भी अपना जर्नी शेयर किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप अपना नाम और अपनी जर्नी के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम सिबाशिश मिश्रा है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ बुकिंग जिनी। बुकिंग जिनी हेल्प्स होटल्स टू बी मोर प्रॉफिटेबल एंड बी मोर एफिशिएंट। वी आर ए B2B SaaS प्लेटफॉर्म। हम बहुत सारा डीप टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं जिसमें कि होटेलियर का लाइफ को हम इजी बनाते हैं और प्रॉफिटेबल बनाते हैं। ओके। आपने टेडेक्स में कौन सा टॉपिक चूज़ किया था? मैं टेडेक्स के थीम जो है कि ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड एस्पायर, उसी के ऊपर ही मेरा अपना खुद का जो जर्नी था। क्योंकि हमने एक छोटे से सिटी में अपना स्टार्टअप चालू किया है, समवेयर इन भुवनेश्वर, ए स्मॉल सिटी, जहाँ से कि हमने एक ड्रीम देखा है कि एक बड़ा सा कंपनी, एक यूनिकॉर्न बनाना है, $100,000 का, बेसिकली $1 बिलियन का एक कंपनी बनाना है वहाँ से। तो इसके बारे में मैंने बताया। और ये जर्नी में हमने जब कोविड-19 हुआ था, 18 महीने के लिए पूरा लॉकडाउन था इंडिया, तब का बेसिकली बात किया, जब हमारा रेवेन्यू प्लंज डाउन टू ज़ीरो एंड देन अगेन वी सरफेस्ड। 18 महीने के बाद हमने फिर से $100 मिलियन का वैल्यूएशन में पहुंच गए हैं जीरो से। सो ये वाला जो जर्नी था, ये जो 18 महीने का क्या क्या हम किए उस दौरान, ताकि हम बाउंस बैक कर पाए सून आफ्टर एवरीथिंग ओपन फॉर अस। ओके सर, आपने अभी लॉकडाउन का जिक्र किया, तो लॉकडाउन में जैसे कि आपको भी पता है कि सभी को बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी देखने को मिली थी, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे और आप कैसे ओवरकम किए उस चैलेंज से? जी, सो जैसे हमारा एंटायर बिजनेस इस हॉस्पिटलिटी बिजनेस में, और ट्रैवलिंग और हॉस्पिटलिटी होटल सारे बंद थे, तो कोई हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ ही नहीं कर रहा था, तो पैसा ज़ीरो था। बट हाउएवर जस्ट 60 दिन पहले हमने एक वेंचर कैपिटल फंड ले लिया था, कुछ मिलियंस डॉलर्स का। तो बट इस दौरान तो उसको खर्चा करना बेवकूफ़ी होगा, तो हमने उस दौरान काफ़ी सारा कैश कंजर्व किया है। जैसे मैंने मेरे टेड टॉक में बताया कि मेरे टीम ने आगे चल के आके बोला कि हम सैलरी का हॉलीडेज़ ले लेंगे, मतलब हमने कट ले लेंगे सैलरी में, और ऐसे बहुत हमारा विज़न बहुत इम्पोर्टेंट था, ना कि इस दौरान सबको पता था कि सबके साथ मुश्किलें हैं, ना कि बड़े कंपनीज़ के साथ, ना छोटे कंपनीज़, सभी मुश्किलों में थे इंडिया में। सो बेसिकली हमने एकजुट होके हमने बोला कि हम एक साथ हैं ये प्रॉब्लम में। एंड एज ए लीडर आई गॉट ए वंडरफुल टीम जिन्होंने एक साथ आके इसको झेला। जो 4-5 पॉइंट में बोल रहा था, वहाँ पे हमने लगातार कम्युनिकेट किया अपने आप से, टीम से, अपने इन्वेस्टर से, अपने क्लाइंट से जुड़े रहे। दूसरा था, इस दौरान जबकि सेल्स नहीं हो रहा था, हमने अपने प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग में ज़्यादा ध्यान दिया, और 18 महीने बाद बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट उभर के आया, जो कि नॉर्मल डेज़ में नहीं होता है। हम लोग उलझे हुए होते सेल्स एंड ऑपरेशंस में, तो सारा फोकस प्रोडक्ट में था। और एक चीज़ में बोला, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, इज़ एबंडेंट मेंटालिटी। हमने इस दौरान कभी सोचा नहीं कि हम डूब जाएंगे या बहुत कुछ ख़राब होने वाला है आगे। हमने हमेशा सोचा कि इससे आगे निकल के हम बहुत अच्छा करेंगे। सो हमारा माइंडसेट जो था, स्केयरसिटी माइंडसेट नहीं था, हमारा माइंडसेट था एक एबंडेंट माइंडसेट कि द मोमेंट वी सरफेस फ्रॉम कोविड, वी विल बी द कंपनी हु विल बी द मोस्ट फ्लोरिशिंग कंपनी एट आवर सिटी। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल। सो ये थीम के अनुसार ही मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि बिलीव, पहले तो हमको ये सपना देखना चाहिए, सपने के ऊपर अपना दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दैट इज़ बिलीव। एंड देन उसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए, एंड देन अल्टीमेटली ये तीनों चीज़ हम सही से कर लेंगे, दैट इज़ ड्रीम, बिलीव एंड एक्ट, सो अचीवमेंट विल बी फॉर श्योर। बट मैं थोड़ा 1-2 स्टेप आगे जाऊंगा। अचीवमेंट के बाद हमको अपना अचीवमेंट को थोड़ा शेयर करना है सबके साथ, ताकि और कोई इंस्पिरेशन उससे मिल के उसका ड्रीमिंग चालू होगा हमारे एस्पिरेशन से। सो ये जो साइकिल बनता रहना चाहिए अपने लिए और दूसरों के लिए भी। और एक बार जो अचीवमेंट हो गया, मतलब इट्स लाइक अ ऑनियन, बीच में अगर ड्रीम है, उसके ऊपर एक लेयर का बिलीव है, उसके ऊपर एक लेयर का एक्शन है, उसके ऊपर एक लेयर का अचीवमेंट है, और ये बनता जाता है। तो हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और होराइजन बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हम एक सक्सेस होते जाएंगे, सक्सेस को हम इन्फेक्शियस बनाते जाएंगे,
दूसरों के लिए भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।